Students, good morning. This is your bio class and we were on chapter 7, that is diversity in living organisms. We have done lot of part in this chapter, but it is very sad to say that this chapter is deleted by CBSE. अब एग्ज़ाम में चैप्टर 7 नहीं आएगा. शायद तुम तो खुशी से नाचने लग जाओगे, काफ़ी टफ लग रहा होगा तुम्हें ये चैप्टर. यूँ टफ नहीं है, लेकिन टर्म्स जो है वो तुम्हारे लिए नई होने की वजह से टफ लगता है. ठीक है, तो हमने इनिशियली चैप्टर 5 पढ़ा था, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल, है ना. चैप्टर 5 पढ़ा और चैप्टर 6 पढ़ा था टिश्यू, है ना. दोनों चैप्टर हमने पढ़े. चैप्टर 3 था 7 डाइवर्सिटी, विच इज नाउ नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस सेशन. Okay, so we will start chapter 13. Before I go for chapter 13, have a overview what we learnt. पढ़ाई के साथ साथ students, you must take care of your health, take balanced diet, eat green vegetables, fruits time to time, take milk, perform functions like perform activities like exercise, yoga, pranayam, so that your fitness will remain safe with you and you all are safe at home, right? और क्यों? क्योंकि इस समय जो कोविड-19 का इन्फेक्शन चल रहा है उससे हमें अपने आप को सेफ रखना भी ज़रूरी है. और स्टडीज़ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें टाइम शेड्यूल फिक्स करके स्टडीज़ भी करनी है. एज टीचर्स आर सेंडिंग यू वीडियोज़, watch videos, try to understand and read the same or perform the activities with the help of your books or other study materials. Avoid the use of mobile when you are not studying videos, okay? You know very well. Why? Because it is injurious to health and eyesight, okay? So, in chapter 5 what we read? Cell. और cell में हमने क्या पढ़ा था? Plant and animal cell. क्या पढ़ा था? Plant cell and animal cell, है ना. Very well we know plant cell में cell wall होता है, animal cell में cell wall absent होता है. Before that we learnt acellular organism, that is virus, and prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells primitive cells होती है जिसमें defined nucleus नहीं होता. डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो के उसमें क्या होता है? सिंगल डीएनए, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, है ना. उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट. और जहाँ डिफाइंड न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो न्यूक्लियस है ही जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है, राइट. ये हमें पता है. इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते. ठीक है. इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट बात है, हमने सेल कंपोनेंट्स पढ़े थे और कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे. होपफुली यू हैव रिवाइज्ड, अंडरस्टैंड वीडियो वेल एंड लर्नड द थिंग्स व्हाट वर देयर इन चैप्टर 5. ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने लोअर सेक्शंस में भी ये चैप्टर पढ़ा है, तुम लोग अच्छे से जानते हो. एक जो डिफरेंट था वो ये कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन्स, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है. हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म, who coined the name protoplasm, who gave cell theory, Schwann and Schleiden gave cell theory, है ना. रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल. ऐसा हमने पढ़ा है और यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स. आफ्टर दैट हमने पढ़ा टिश्यू. सेल जैसा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है बेसिक बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो. ठीक है. अगर सिमिलर काइंड्स की सेल एक ग्रुप बनाती है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट वी कॉल इट एज टिश्यू, है ना. और टिश्यू भी प्लांट्स और एनिमल टिश्यू हमने पढ़े, क्लासीफाई भी किया. प्लांट टिश्यू में हमने फ्लो चार्ट बनाया था, है ना. क्या था? यस, एक तो डिवाइडिंग टिश्यू थे और एक नॉन डिवाइडिंग टिश्यू थे ना. हाँ,
डिवाइडिंग टिश्यू में हमने पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी, डिवाइडिंग टिश्यू वहीं पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में जहाँ ग्रोथ होती है ना। तो ये थे एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, थे ना, यही पढ़े थे। और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट होके परमानेंट शेप और साइज एक्वायर कर लेते प्लांट बॉडी में, तो वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। जो नॉन डिवाइडिंग है उनको क्या नाम दिया था? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हमने क्या पढ़े थे? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़े थे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में कंडक्टिंग टिश्यू थे जाइलम एंड फ्लोएम, और सिंपल परमानेंट में हमने पढ़े थे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और अगर एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो हमने एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ा था? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भी उनके अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़े थे। स्किन एपिथेलियल टिश्यू है जो मल्टी लेयर्ड है। हमारी ट्रेक जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें एपिथेलियल टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ा था, जहाँ मैनीफोल्ड हो जाती है एपिथेलियल सेल्स, तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू बना था। जहाँ नेजल कैविटीज़ में इनर लाइनिंग एपिथेलियल लेयर की, उसमें क्या सीलिया प्रेजेंट है, तो उनको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहा था। तो कॉल्यूमनर, सीलिएटेड, स्ट्रैटिफाइड स्किन में, सीलिएटेड नेजल कैविटी में और ट्रेकिया में पढ़े थे ना। ओके, तो फिर हमने पढ़े थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था ब्लड। हमें पता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इट कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रिंग बैक द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, है ना। देन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम किसका बना है? स्केलेटन एंड कार्टिलेजेस, बोन्स एंड कार्टिलेजेस पढ़े थे हमने, है ना। स्केलेटल किसका बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज का, बोन्स एंड कार्टिलेज, है ना बेटा। इसके बाद हमने पढ़ा था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स टू बोन्स एंड बोन्स टू मसल्स कनेक्ट करते हैं। ये इलास्टिक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से। और क्या पढ़ा था टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अलावा? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, बोन्स टू बोन्स। और मैंने बताया था BLB लर्न करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। देन एडिपोस, एरियोलर, करेक्ट। ये टिश्यू हमने पढ़े थे किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। देन वी लर्नड अबाउट मस्कुलर टिश्यू, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। मसल्स जो बोन्स के साथ हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। मसल्स क्या करते हैं? अपनी बोन्स और कार्टिलेज के साथ हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल मूवमेंट, करेक्ट। देन मसल्स कितनी तरह की पढ़ी थी हमने? अगर फंक्शंस के बेसिस पे करें तो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री टाइप्स। इनवॉलेंट्री वो होती है विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल और नॉट विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। जैसे कार्डियक मसल्स है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री इन नेचर है। और स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड में स्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री, अनस्ट्रिएटेड वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री वो जिनका कंट्रोल हमारी विल के अंडर में होता है, विच वी लाइक मुझे इफ़ आई वॉन्ट टू मूव दिस हैंड देन ओनली आई विल, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर कोई भी तिनका आइज़ में गिर जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन आवर आइज़ विल क्लोज, तो ये मूवमेंट नॉट अंडर इन आवर कंट्रोल। आँख को खोलना और बंद करना हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कुछ गिर गया तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। समझ आ गई बात? तो तीन तरह की थी, स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड या स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। हमने पढ़ा था स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल्स कैसे? यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्पिंडल शेप्ड है, ठीक है, एंड टैपरिंग एंड्स के साथ है,
ये वाले, है ना, ऐसी पढ़ी थी, राइट। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस है इसके अंदर, करेक्ट। और जो स्ट्रिएटेड मसल्स पढ़ी थी वो कैसी, स्ट्रिएशंस है उसमें, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऐसा पढ़ा था हमने। ये स्ट्रिएटेड मसल्स है। और कार्डियक मसल्स कैसी है, ये अनब्रांच्ड है, कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड मसल्स, है ना, ये हमने डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, क्योंकि हार्ट जो है हमारी राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल डेथ बिना रुके, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी रेस्ट, हार्ट विल बीट, इट रिमेन्स बीट, मतलब दिल जो है अपना वो धड़कता रहता है, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, देयर इज नो फटीग, वो कभी भी रुकती नहीं है, थमती नहीं है, ठीक है। थम जाए तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी एंड डेफिनेटली वी विल डाई, ओके। एनिमल टिश्यू में एक और हमने पढ़ा था, नर्वस टिश्यू, हमें अच्छे से पता है नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम बनाता है, 7th में हमने पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन, क्या कहते हैं हम उसे, न्यूरॉन, है ना। और अच्छे से पढ़ा था, न्यूरॉन बॉडी, डेंड्राइट्स, वन ऑफ द डेंड्राइट गेट एलोंगेटेड एंड नर्व एंडिंग, और यहाँ हमने पढ़ी थी माइलिन शीथ, है ना, राइट। और इसमें न्यूक्लियस होता है, दीज आर द डेंड्राइट्स, और ये सेल बॉडी, ठीक है, दीज आर नर्व एंडिंग्स। तो ये न्यूरॉन जो है बॉडी की लॉन्गेस्ट वन सेल है ना। इसके बाद अब हम आ जाते हैं चैप्टर 7 पे। नो नो, नॉट ऑन चैप्टर 7 बिकॉज इट इज़ डिलीटेड नाउ फ्रॉम योर सिलेबस, बी हैप्पी, मैरीमेंट, है ना। चलो चैप्टर 7 अब नहीं करना है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, दैट इज, देखी नहीं मैम आगे बुक चैप्टर 13 है क्या, बुक खोलते ही नहीं हम, बुक खोलने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है, घर में जो है मस्तियाँ कर रहे हैं। देखो मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कीप इन माइंड वी हैव टू अपीयर इन एग्जाम, तो हमें प्रिपरेशन करनी है। कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रीडिंग योर बुक्स, सो दैट आप ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई करनी पड़े तो इट विल बिकम बर्डन फॉर यू, फिर हम बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमें अपनी हैबिट को चेंज नहीं करना है। जो 5-6 आवर्स स्कूल में पढ़ते हैं ना, इतना कम से कम टाइम हमें घर पे भी अपनी स्टडीज़ को देना है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइफ है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, और ये एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, इन आवर सेल्स, इन आवर टिश्यू, इन आवर ऑर्गन्स, करेक्ट। तो जब किसी भी सेल या टिश्यू में एक्टिविटी हो रही है, सबसे पहले तो ये बनी किसकी है सेल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कई तरह के कंपोनेंट्स है इसमें, कई तरह के केमिकल सब्सटेंसेज है जो इसको बनाते हैं, है ना, किसको, सेल को। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम किस में होते हैं, ऑर्गेनिज्म में, राइट, वी नो वेरी वेल। तो जो इतने कंपाउंड्स का जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सेल या टिश्यू या बॉडी बनी है, उनमें कई एक्टिविटीज़ होती है, लाइक हाँ, जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, वाइटल एंड फिजिकल। वाइटल जो हमारी बॉडी में अंदर हो रही है, फिजिकल जो बॉडी के बाहर हो रही है। समझ आ रही बात, लाइक फ्री मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, आई एम टीचिंग यू फिजिकल एक्टिविटी, बट आई एम ब्रीदिंग इज अ केमिकल एक्टिविटी, माई हार्ट इज बीटिंग, इट इज़ अ वाइटल एक्टिविटी, राइट। तो इन एक्टिविटीज़ में हमारे को कई केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, और कई कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। तो बॉडी में हमने 7th लेवल पे भी पढ़ा,
तो स्टूडेंट्स, हमने कहा बॉडी सेल की बनी है, तो सेल्स क्या है, बनती बिगड़ती रहती है, हमने पढ़ा सेल डिवीजन होता है और इनकी एज भी फिक्स होती है। कई दफ़े हम हर्ट हो जाते हैं, वुंड हो जाता है या वी फॉल इल, तो इनकी रिपेयर मेंटेनेंस भी चलती रहती है। वी टेक फूड फ्रॉम आवर सराउंडिंग विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है दे आर ऑल टेक प्लेस इन सेल या इन आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है या कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रैकल या समथिंग विच प्रिवेंट द ऑर्डर ऑफ दीज एक्टिविटीज़ और स्टॉप ट्राई टू स्टॉप सम एक्टिविटीज़, तो क्या हो जाता है, बॉडी में कुछ डिसऑर्डर आने लगता है, बाहर कोई सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। लाइक कभी हेडेक हो गया, वॉमिट हो गई, लूज मोशन हो गई, तो हम क्या कहते हैं, बंदा डिजीज्ड हो गया, द फेलो और द पर्सन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम एनी या सम डिजीज। तो डिजीज़ क्या है, डिजीज़ मतलब डिस्कम्फर्ट, डिस्टर्ब्ड ईज। डिजीज़ मतलब डिजीज़ मतलब डिस्टर्ब्ड ईज, यानी हम आराम से बैठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़, है ना। और डिजीज़ है ये कैसे पता चलता है, कुछ सिम्टम्स बॉडी में आ जाते हैं, जैसा मैंने बताया सम पार्ट इज एकिंग, दुख रहा है या वॉमिटिंग हो रही है या हम कहें लूज मोशंस हो गए, या कई दफ़े टेम्परेचर आ जाता है कि हम कहते हैं देखो गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है, दैट मीन्स फीवर आ गया है। फीवर किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, वी नो वेरी वेल, और ये इम्यून सिस्टम क्या है, इंटरनली बॉडी के अंदर ब्लड में WBC होती है जो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन, उनकी फाइटिंग की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आता है, इससे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो डिजीज़ेज बच्चों दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने ड्यूरेशन के लिए है और उसका इफेक्ट बॉडी पर क्या है। दो तरह की होगी, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट डिजीजेस शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, हमारा वर्क भी डिस्टर्ब नहीं होता। लाइक कॉमन कोल्ड यानी ज़ुकाम खांसी अगर हो गई है तो क्या होता है, हम कुछ डेज़ में या अ वीक टाइम में हम ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाता है और कोई वर्क भी इतना सफ़र नहीं करता। लेकिन अगर कैंसर है या TB है तो ये स्लोली, बहुत धीरे धीरे बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट आता है, पता नहीं चलता, और ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता है और बॉडी का वेट लॉस होता है और वर्क लॉस भी हमारा इन क्रॉनिक डिजीज़ में होती है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं। अब डिजीज़ होती क्यों है, कई कारण हैं, एक तो डायरेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉजेज़ हैं। लाइक एक बच्चा जेनेटिकली डिसऑर्डर है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसको कोई भी हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको वॉमिटिंग आ जाएगी, लूज मोशन हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट कॉज तो है कोई ना कोई पैथोजन। अब पैथोजन क्या है, पैथोजन होते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन्स क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, यस 8th में जो हमने पढ़ा है ना, फ्रेंड एंड फोई, माइक्रोब्स, फ्रेंड एंड फोई। फ्रेंड्स तो हैं, जैसे बैक्टीरिया हमारे क्या करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, कई बैक्टीरिया मेडिसिन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई, है ना। ये चारों वो माइक्रोब्स है जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। तो ये डायरेक्ट कॉज है। और जैसे ही जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमें ज़ुकाम हो जाती है, लेकिन इसमें भी है डायरेक्ट कॉज, ये भी बैक्टीरिया और वायरसेस से होते हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये इमीडिएटली नज़र आता है इसका इफ़ेक्ट एक्यूट डिजीज़ में, और क्रॉनिक डिजीज़ में थोड़ा लंबे टाइम बाद हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में यानी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम बाद ठीक होती है। ठीक है। अब
डिसऑर्डर की वजह से बीमारियां होती हैं, ये हमने कहा। डिजीजेस, एक तो हमने कहा कि हमने अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखा या हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई किसी न्यूट्रिएंट की, तो ये हमने 6 में पढ़ी है, 2 तरह की होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती है। कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी ये एक पर्सन से, यानी डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक स्प्रेड नहीं होती। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, दे स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और इनको जो कैरी करते हैं डिजीजेस के पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को, उनको कहते हैं वेक्टर्स। लाइक हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करती है? कई पैथोजेंस को अपने लेग्स के ऊपर कैरी करती है, और जैसे ही हमारे फूड आइटम्स पे बैठती है तो वो उसके ऊपर स्टक हो जाते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज में मॉस्किटो भी एक वेक्टर है जो किसको कैरी करता है? यस, प्रोटोजोन। कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया, हमें पता है ना। और ये कौन स्प्रेड करता है? फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। तो डिजीजेस सबसे पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इन द बॉडी, एक्यूट एंड क्रॉनिक। और हमने कहा डिजीज क्या है? डिस्टर्ब्ड ईज,